Hello everyone, I am Aman from AM Analyst and let's do some quick analysis for the next week. Okay, so let's start. Last week हमने देखा कि निफ्टी एक पूरा वीक रेंज बाउंड सेशन में रहा. निफ्टी का ओपनिंग था लास्ट वीक मंडे का 15,899 एज पर द स्पॉट लेवल और क्लोज था 15,754. पूरा वीक एक साइडवेज रहा. पूरा वीक साइडवेज रहा. पूरे वीक में कुछ अच्छे ट्रेड्स निकल कर नहीं आए. सो नेक्स्ट वीक का क्या आउटलुक है मैं आपको शेयर करने आया हूँ. सो लेट्स गो टू द आवरली टाइम फ्रेम. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है. जब भी कभी मार्केट एक अच्छा जो प्राइस पैटर्न होता है, प्राइस पैटर्न आप अगर इंडिफाई नहीं कर पा रहे कभी भी मार्केट में, जो डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, एक्स वाई जेड जो भी प्राइस पैटर्न होते हैं, अगर कभी भी आप अगर इंडिफाई नहीं कर पाते तो आपको लाइन चार्ट पे शिफ्ट होना चाहिए. लाइन चार्ट कैन ड्राइव यू टू द क्लियर ट्रेंड. तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है वो लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ की है. सो यू कैन सी कि ये लाइन चार्ट है निफ्टी का. दिस इज द क्लासिक फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट. आपको अगर फ्लैग एंड पोल का थियरी मालूम है, ये इसे कहते हैं फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट. इसे कहते हैं फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट. एन आवरली क्लोजिंग अबाउ द 15,878. एक अगर निफ्टी एक घंटा भी 15,878 के ऊपर क्लोज हो जाता है, निफ्टी की आवरली कैंडल 15,878 के ऊपर अगर क्लोज हो जाती है, 15,878 के ऊपर अगर क्लोज होती है आवरली कैंडल, we can see some huge short covering. We can see some huge short covering in Nifty that can lead Nifty to 16,200, जो निफ्टी को 16,200 तक लीड कर सकती है. सो लेट्स चेक इट कि या क्या यही चीज ऑप्शन चेन में है क्या. हम देखेंगे क्या यही चीज ऑप्शन चेन में है क्या. ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, एनएससी की वेबसाइट है, निफ्टी का ऑप्शन चेन है. जो निफ्टी का हाईएस्ट रेजिस्टेंस है 81,627, वो नियर अबाउट 15,800. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग एक बड़े रेजिस्टेंस के पास में ही हुई है. हम एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के एकदम पास में क्लोज हुए हैं. सो व्हाट इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस? नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 16,000, जहां पे 80,000 का कॉल राइटर है. और उसके बाद जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो है 16,200. वहां पे भी 80,300 का कॉल राइटर है. सो लेट्स चेक इट. इन सारी स्ट्राइक पे पीसीआर क्या है? इन सारी स्ट्राइक पे पीसीआर है 15,800 पे. आप देखेंगे तो 43,000 ओपन इंटरेस्ट. 16,000 पे आप देखेंगे 11,000 का पुट है सामने और 16,000 पे कॉल है 80,000 का. जब भी आप अनवाइंडिंग के देखते हैं, मान लीजिए कल को निफ्टी 15,850 के ऊपर या 15,880 के ऊपर एक घंटा रह जाता है, तो ये शॉर्ट कवरिंग कहां तक लीड करेगी? ये शॉर्ट कवरिंग हमें कहां तक लीड करेगी, ये चेक करने के लिए मैं देखता हूं जो ऊपर में कॉल्स लिखी हुई है उसी स्ट्राइक का पुट क्या लिखा हुआ है. अगर मान लीजिए 16,000 की स्ट्राइक पे 80,000 कॉल लिखी हुई है और सामने अगर 8,000 पुट लिखी हुई है, तो एक के सामने 10 का रेशियो बैठता है. 10 बैर है और सिर्फ एक बुल है, राइट. 10 बैर के सामने एक बुल का रेशियो बैठता है. 80,000 कॉल के सामने सिर्फ 8,000 पुट. यानी कि अगर इसको डिवाइड हम करेंगे तो एक बुल के सामने 10 बैर है, हमको ये देखने को मिल रहा है. और मार्केट का
एक अनोखा रूल है, मार्केट ओनली रिवॉर्ड द माइनॉरिटी। मार्केट हमेशा एक माइनॉरिटी को ही रिवॉर्ड करता है। तो यहाँ पे 80,000, 16,000 पे 80,000 कॉल्स है और सिर्फ 8,000 और सामने 11,000 पुट है, राइट। अगर अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी, अगर अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी तो ये 16,000 पे अनवाइंडिंग रुकने वाली नहीं है। अनवाइंडिंग कहाँ रुकेगी? जहां पे 10 कॉल के सामने सिर्फ और सिर्फ एक पुट होगी, वहां पे अनवाइंडिंग वहां पे जाके रुकेगी। सो लेट्स चेक इट कि पीसीआर कहां पे एक के सामने 10 का बैठता है पुट कॉल रेशियो। सो यू कैन सी हियर 16,200 पे 80,000 कॉल्स लिखी हुई है और सामने पुट सिर्फ और सिर्फ 2,000 है। 16,150 पे 20,000 कॉल्स लिखी हुई है और सामने पुट सिर्फ और सिर्फ 138 है। 16,100 पे 63,000 कॉल्स है और उसके सामने सिर्फ और सिर्फ 1,200 पुट है। सो वी कैन से कि 16,100 से 16,200 कैन बी द मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेवल। वहां पे निफ्टी थोड़ा टाइम साइडवेज या रेंज बाउंड रह सकता है वहां पे। लेकिन ये सब कब पॉसिबल होगा? ये यहां से जो 81,000 का ओआई है वो मंडे को अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाए। यानी कि मान लीजिए मंडे मार्केट 15,900 के ऊपर खुले और ये सारा ओआई अनवाइंड होना शुरू हो जाए और कंटिन्यू ऊपर ही बढ़ता रहे, तो वी कैन लीड टू सम शॉर्ट कवरिंग। मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग दिखा देगा आपको उस टाइम पे। मार्केट अब मैक्सिमम सपोर्ट क्या है? मैक्सिमम सपोर्ट है 15,700 और उसके बाद सपोर्ट है, जो बहुत बड़ा सपोर्ट है 15,600। उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट है 15,500। उसके बाद अच्छा सपोर्ट है 15,400। कुछ नहीं है, एक स्ट्राइक छोड़ के एक स्ट्राइक पे बहुत ही अच्छे अच्छे सपोर्ट है। कैन वी से कि अगर मार्केट 15,600 तोड़ता है, 15,600 के सामने आप देखेंगे 78 पुट्स के सामने कॉल्स लिखी हुई है 24,000। अगर मार्केट 15,600 तोड़ता है तो कैन वी नॉट से कि मार्केट सीधा सीधा अब यहाँ से 15,400 की ओर लीड करेगा। 15,600 अगर मार्केट तोड़ता है तो क्या हम नहीं कह सकते कि 15,400 की ओर सीधा सीधा मार्केट लीड करेगा? ट्रेड समरीज देख लीजिए। 15 सेल बिलो 15,600, बाय अबव 15,850। 15,850 के ऊपर या 15,900 के ऊपर आवरली क्लोजिंग मिले तो बाय कीजिए 16,200 का टारगेट। मेरा मानना है एंड आई एम शेयरिंग माय ट्रेडिंग सेटअप ओनली। 15,600 के नीचे अगर मुझे क्लोजिंग मिलती है आवरली कैंडल की या अदरवाइज 30 मिनट कैंडल की, I will short Nifty with 15,400 target, where my stop loss will be the next round figure strike। 15,700 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 15,400, 1:2 का टारगेट रहेगा। सेम सिनेरियो मेरा रहेगा इसमें। 15,900 के ऊपर की क्लोजिंग, 16,200 का टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा 15,800। ऑल्सो 1:2 का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो टेक्निकल्स और ऑप्शन चेन दोनों मैच कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ये जो क्लासिक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है, राइट, हम इसके टारगेट मैच करते हैं। क्या इसके भी टारगेट मैच हो रहे हैं? हम इसके भी टारगेट मैच करते हैं। सो ये पोल क्या है? पोल की लेंथ क्या है? 574 इज अ पोल लेंथ। पोल की लेंथ है 574 रुपीज। अगर ये क्लासिक फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट आपको मिलता है तो ये प्राइस सीधा सीधा 15,100 पे ले जाएगा, विच इज ऑल्सो
रेजिस्टेंस एज पर दी ऑप्शन चेन, यानी कि मार्केट को पता है कि अगर ब्रेकआउट हुआ तो कहां तक रेट अच्छे से जा सकते हैं और कहां पे मार्केट हॉल्ट करेगा, राइट। कॉल राइटर्स को तो ये मालूम है, यही चीज हमको भी मालूम होना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए। तो लेवल्स आप नोट कर लीजिए नेक्स्ट वीक के, बाय अबव 15,900 and sell below 15,600, which is also low of this hourly candle 622, right? Am I, if I am not right, 15,627, which is also low of this candle. अगर 15,600 के नीचे 30 मिनट या आवरली क्लोजिंग मिलती है, 15,400 के टारगेट से हमें इसे शॉर्ट करना चाहिए, और 15,900 के ऊपर का हमको क्लोजिंग मिलता है तो हमें 16,100 या 16,200 के टारगेट से निफ्टी को लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस दोनों ट्रेड के लिए मैंने 100 पॉइंट का आपको बताया है, विच इज एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस। आपको अपना रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। ओके, बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। यस, बैंक निफ्टी में भी देखिए राइजिंग फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हो रहा है, बैंक निफ्टी पे भी फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर 673 के ऊपर 30 मिनट या आवरली क्लोजिंग मिलती है तो शायद बैंक निफ्टी की डायरेक्शंस अप में रहेगी, नॉर्थ में रहेगी। सो लेट्स चेक इट बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन ऑल्सो। यस, 600, राइट। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि सपोर्ट का 46,000 का एक हाईएस्ट ओआई है, और 33,500 पे 51,000 का ओआई है, विच इज द हाईएस्ट ओआई अमंग द नेक्स्ट 5 स्ट्राइक, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, which is the highest OI from the next 4 or 5 strike। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट कर रहा है कि 33,500 पे जिसने कॉल सेल किया है वो ट्रैप हो चुके हैं। मान लीजिए अगर मार्केट इसके ऊपर बैंक निफ्टी 100 रुपया भी ऊपर खुल गया, they will start unwinding their position and that will lead to the next short covering। नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग हमें कहां तक देखने को मिल सकती है? फर्स्ट टारगेट है 34,000, सेकेंड टारगेट जो हमारा रहेगा 34,000, एंड सेकेंड टारगेट जो हमारा रहेगा दैट कुड बी, यस, सेकेंड टारगेट 34,100। सो 34,000 34,100 के आसपास हमें सेकेंड टारगेट मिल सकता है। सो लेट्स चेक इट द गैप एरिया। गैप एरिया कहां तक है? या यू कैन सी यहाँ पर हमने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ से हम एक अच्छा खासा रिटर्न आए थे। सो ये एरिया एक और बार हमें रेजिस्टेंस की तरह दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन चेन भी सजेस्ट कर रहा है। 34,000 से लेके 34,100 कैन बी द रेजिस्टेंस और द रेंज बाउंड टाइम। जब तक वहां पे फिर से बुल्स और बेयर्स का एक पोजीशन नहीं बनता, मार्केट वहां थोड़ा टाइम रेंज में रहेगा, और उसके बाद अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, अगर मान लीजिए 34,100 के ऊपर हमें 15 मिनट या 30 मिनट क्लोजिंग मिल जाता है, तो नेक्स्ट हाईएस्ट ओआई कहां पर है? नेक्स्ट हाईएस्ट ओआई है 34,500। शायद हम वो भी टेस्ट कर ले, शायद हम वो भी टेस्ट कर ले। ऑल्सो दिस इज द गैप फिलिंग एरिया, राइट। गैप फिलिंग एरिया क्या है? 350 तक, शायद हम वो भी टेस्ट कर ले, राइट। लेकिन ये सब पॉसिबल कब होगा?
लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल कब होगी? ये सारी चीजें पॉसिबल होगी अगर बैंक निफ्टी 33,700 के ऊपर एक आवरली या 30 मिनट का क्लोजिंग देगा उसके बाद। मैंने आपको नेक्स्ट वीक के लेवल्स बता दिए, नेक्स्ट वीक का व्यू बता दिया। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 29 जून से 2 जुलाई के बाद मार्केट में एक रिवर्सल आएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट डाउन साइड मूव करेगा, लेकिन अब जो मैं सिनारियो देख रहा हूं, ये डाउन साइड मेन डायरेक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाउन ही है, बस ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ पुल बैक है। जो नेक्स्ट वीक पुल बैक आ रहा है, मैं उसे एक्सपेक्ट कर रहा था इसी वीक आने को। ये देखिए, इसे हम पुल बैक कहेंगे। यहां से नीचे आया, फिर से हम इसे पुल बैक कहेंगे। यहां से नीचे आया, हम इसे पुल बैक कहेंगे। यहां से नीचे आया, इसे पुल बैक कहेंगे। अब ये पुल बैक कहां तक चल रहा है वो तो हमें डेटा ही बताएगा, राइट? सो नेक्स्ट वीक साइडवेज टू द बुलिश, मेरा व्यू नेक्स्ट वीक के लिए साइडवेज से बुलिश का व्यू है। और अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो मैंने वहां के भी आपको ट्रेड बता दिए हैं। बैंक निफ्टी में मेरे पास डाउन साइड ट्रेड करने के लिए अभी फिलहाल मुझे कुछ अट्रैक्टिव सेटअप दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर दिखेंगे तो मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट कर दूंगा, और आपको ये लेवल्स नोट करने चाहिए। निफ्टी में मैंने आपको लेवल्स बताए, 15,900 के ऊपर बाय, टारगेट 16,200, 15,600 के नीचे सेल, टारगेट 16,400 15,400 सॉरी, buy above 15,900 with stop loss of 15,800 and target of 16,200, sell below 15,600, target 15,400 and stop loss 15,700 और मे बी द 750। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। और इंट्रा वीक यानी कि चालू मार्केट में या चालू दिन में, वर्किंग डेज में मैं अपडेट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आपको अगर अपडेट देखना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं मेरे ट्रेड सेटअप शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा एक ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए, हमें एक एंकरेज हम होंगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट नेक्स्ट वीक।